लकड़ी का कटोरा। नमस्कार साथियों, यह एक प्रेरणादायक कहानी है। यदि आप अपने बच्चों को संस्कारी व चरित्रवान बनाना चाहते हैं तो यह कहानी आपको अंत तक अवश्य ही देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। किसी गांव में माधव अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी। माधव और लक्ष्मी को एक ही संतान था। उसका नाम था रत्नेश। रत्नेश अपने माता पिता का इकलौता संतान होने की वजह से उसकी हर इच्छा को तुरंत ही पूरा कर दिया करते थे। वह जिस भी चीज़ की डिमांड करते उसके पिता उसे पूरा करते थे। धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता एक बड़े से कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दिया और जब बड़े हुए तो आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर भेज दिया। माधव और लक्ष्मी ने उसके पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हर सुख सुविधा में रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसी शहर में उसे एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। जब वह कॉलेज में पढ़ रहा था उसी समय उस कॉलेज की एक छात्रा से प्यार हो गया। नौकरी मिलने के बाद वह रत्नेश से शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी। उस लड़की का नाम था रीमा। रीमा बहुत ही खूबसूरत और बड़े घर की बेटी थी। एक दिन रत्नेश जब घर आया तो अपने माँ बाप उसे बताया कि रीमा एक सुंदर, सुशील और बड़े घर की बेटी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माधव और लक्ष्मी को उसके जिद के आगे झुकना ही पड़ा। माधव ने रीमा के पिता से बात किया। रीमा का पिता भी मना नहीं कर सका। माधव ने बड़े धूमधाम से रत्नेश और रीमा की शादी करवा दिया। इस तरह अब रत्नेश और रीमा दोनों उसी शहर में रहने लगे। धीरे धीरे माधव और लक्ष्मी की उम्र भी ढलती जा रही थी। इधर रत्नेश और रीमा को एक पुत्र भी हुआ। वह बड़ा ही चंचल और मेधावी था। माधव और लक्ष्मी उम्र के इस पड़ाव पर अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ पांव कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। घर पर कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए वे दोनों वृद्ध दंपति अपने बहू बेटे के यहाँ रहने के लिए शहर चला आया। वहाँ वे एक छोटे से घर में रहते थे। खाने के समय पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण माधव को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी कभी मटर के दाने चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पोस्ट पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन तक तो सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी थी। रत्नेश ने कहा, हमें इसका कुछ करना ही पड़ेगा। बहू भी यहाँ में यहाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजाक किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो रत्नेश ने अपने पिता को कमरे के कोने में खाना खाने के लिए बिठा दिया। उस बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उसके खाने की बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया। बाकी लोग पहले की तरह आराम से एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहा। उसे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होता, लेकिन अपने माँ बाप के डर से अपने दादाजी की कुछ मदद भी न कर पाता था। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, वह बालक जब स्कूल से आया तो वह कुछ लकड़ियों के टुकड़े जमा करने लगा। फिर उन टुकड़ों को आपस में जोड़ने का प्रयास करने लगा। जब उसके माता पिता ने उसे ज़मीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा तो उनसे पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सको।
और वह बालक पुनः अपने काम में लग गया। इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकल सका और आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि बच्चे भी वही सीखते हैं जैसा हमें करते हुए देखते हैं। अगर आज हमने अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं। अब उन्हें समझ में आ चुकी थी कि उन्हें क्या करना है। उस रात वे अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किए। तो मित्रों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी और आज्ञाकारी हो, परंतु हम स्वयं उस तरह का आचरण नहीं करते। उस स्थिति में बच्चे भी आपके आचरण का नकल करते हैं। केवल उपदेश निरर्थक है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आज्ञाकारी हो, बड़ों की आज्ञा का पालन करे, वृद्ध होने पर आपकी सेवा करे, तो अभी से आप उसी तरह का आचरण करना शुरू कर दें, जैसे माता पिता की सेवा करना, देखभाल करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना आदि। अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना है तो खुद चरित्रवान बनना होगा, नहीं तो जैसा आज करोगे वैसा ही आने वाले समय में आपको भोगना पड़ेगा। तो मित्रों, कैसा लगा यह कहानी? एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।